हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों में 7 चिरंजीवियों का वर्णन आता है। उनके इतिहास के बारे में हम में से अधिकतर लोग जानते हैं, पर सब में ये जिज्ञासा अवश्य होती है कि अगर वे सब चिरंजीवी हैं तो वे कलयुग में भी अवश्य होंगे, परंतु कलयुग में वे कहाँ निवास कर रहे हैं, आज हम कुछ इसी विषय पर वीडियो में बात करेंगे। जितनी प्रामाणिक जानकारी हमें मिल सकी वही हम आपके समक्ष लाए हैं। ये वीडियो किसी भी लोक कथा या किंवदंती पर आधारित नहीं है। ओम गणपति चैनल आपका अभिनंदन करता है। सनातन धर्म के साथ संबंधित रोचक तथा ज्ञान वर्धक वृतांतों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। कृपया हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को भी सब्सक्राइब करें, जिसमें हम हमारे धर्म ग्रंथों से ली गई कथाएं डालते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। परशुराम जी। एक समय जब क्रोध में भरे जमदग्नि ऋषि ने परशुराम जी से उनकी माता का वध करने को कहा था, तब परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी क्षण माता का मस्तक काट डाला। इससे महात्मा जमदग्नि का क्रोध सहसा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर परशुराम जी से कुछ भी मांगने को कहा था। तब परशुराम जी ने मांगा था कि युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो और मैं बड़ी आयु प्राप्त करूं। जमदग्नि ऋषि से ही उन्हें चिरंजीवी होने का वर प्राप्त हुआ था। रामायण काल में श्री राम ने परशुराम जी की संपूर्ण तपस्वी योग्यता भंग कर दी थी और उनसे विष्णु तत्व भी छीन लिया था। इसके उपरांत वे श्री राम की आज्ञा लेकर महेंद्र पर्वत पर पुनः तपस्या करने चले गए थे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्र पर्वत में ही था और कलयुग में भी वे महेंद्र पर्वत पर ही हैं। भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि के उपदेशक के रूप में वे पुनः उपस्थित होंगे। राजा बलि। असुरों के राजा बलि अपार शक्तियों के स्वामी लेकिन धर्मात्मा हैं। एक बार राजा बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। यह यज्ञ असीम शक्तियों की प्राप्ति के लिए था। सभी देवता इस यज्ञ से चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु के अवतार वामन ब्राह्मण वेश में वहां दान लेने पहुंचे। वामन के दान मांगने पर उनको 3 पग भूमि दान में दे दी। तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। एक पग में भूमंडल नाप लिया और दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए बलि से पूछा कि अब तीसरा पग कहाँ रखूं। पूछने पर राजा बलि ने मुस्कुराकर कहा, अब तो मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार विष्णु भगवान ने उसके सिर पर तीसरा पैर रख दिया। देवी भागवत के अनुसार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल में सुतल लोक में बसाया था, जिसे इंद्रादि देवता भी नहीं पा सकते। वह अमित लक्ष्मी इनके पास है। इस समय सुतल लोक में बलि का आधिपत्य है। वे अब भी सुतल लोक में विराजमान हैं। कलयुग के अंत तक वे इसी लोक में रहेंगे और आने वाले मनवंतर में वे श्री विष्णु जी की कृपा से इंद्र बनेंगे। बजरंगबली। हनुमान जी ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। इनकी आराधना से बल, कीर्ति, आरोग्य और निर्भीकता बढ़ती है। हनुमान जी कालजयी व चिरंजीवी देवता हैं। हनुमान जी कहाँ रहते हैं, इस बात का वर्णन हमें महाभारत के वन पर्व अध्याय 151 में मिलता है। इसके अनुसार जब भीमसेन द्रौपदी के लिए सुगंधित कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर गए, तब वहां उनकी भेंट हनुमान जी से हुई, जो उस समय वहां कदली वन में ही रहते थे। हनुमान जी ने ये सोचकर कि भीमसेन इसी मार्ग से स्वर्ग लोक की ओर न चले जाएं, वहां हनुमान जी उनकी राह रोकी थी। इसके उपरांत श्री हनुमान और भीमसेन का संवाद हुआ। हनुमान जी ने भीमसेन को अपने विशाल रूप का दर्शन दिया था और चारों युगों के धर्मों का वर्णन भी किया। जब भीमसेन वहां से विदा लेने लगे, तब हनुमान जी बोले, वीर, अब तुम अपने निवास स्थान पर जाओ। बातचीत के प्रसंग में कभी मेरा भी स्मरण करते रहना। कुरुश्रेष्ठ, मैं इस स्थान पर रहता हूँ, ये बात कभी किसी से न कहना। ऐसा कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। इस वृतांत से हमें ये ज्ञात होता है कि हनुमान जी कलयुग में भी गंधमादन पर्वत पर ही निवास करते हैं और जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है वह वहाँ उपस्थित रहते हैं। विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण, उन्होंने अपने भाई के ही विरुद्ध जाकर श्री राम का साथ दिया था। उन्हें वहां नैतिकता और धार्मिकता बनाए रखने और दुनिया भर के लोगों को धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए इस महायुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। उनके रामायण काल के बाद भी जीवित होने का प्रमाण हमें महाभारत में भी मिलता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान
सहदेव विभीषण से मिले थे और विभीषण ने सहदेव को उपहार भी दिए थे। ये बात तो निश्चित है कि अगर वे द्वापर युग में भी जीवित थे तो वे कलयुग में भी मौजूद हैं, परंतु इस बात का वर्णन किसी भी प्रमाणिक हिंदू ग्रंथ में हमें नहीं मिला। हो सकता है वे किसी दूसरे आयाम में हों। अगर आपको उनके बारे में कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और व्यास जी। महाभारत में गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को श्री कृष्ण से 3000 वर्षों तक भटकने का श्राप मिला था। अश्वत्थामा का अंतिम बार उल्लेख उनके काम्यक वन व्यास जी के आश्रम में होने का किया गया है। बाकी उन पर कई किस्से, कहानियां और लोक कथाएं प्रचलित हैं कि उन्हें विभिन्न स्थानों पर देखा गया है, पर हम इस बात की पुष्टि नहीं करते क्योंकि हमें कोई प्रमाण नहीं मिला। हाँ, विष्णु पुराण के अंश 3 अध्याय 2 के अनुसार 8वें मनवंतर में दीप्तिमान, गाल्व, राम, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, व्यास जी और तृष्य श्रृंग ये सब सप्तऋषि होंगे, जिससे ये साबित होता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक अवश्य करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की जय।